कितने दुख के साथ दाऊद कहता है, हे परमेश्वर कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? बाइबल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि परमेश्वर के संतों के जीवन के अच्छे समय के बारे में ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उनकी दुविधाएं, उनकी कमजोरियां, उनके पराजय, मेरे और आपके जैसे तमाम कष्टों में से जब वो गुजरे उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये सारी बातें बाइबल में दर्शाई गई हैं। और इससे परमेश्वर का वचन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम उस संवेदना को महसूस करते हैं कलाम के अंदर। पहली आयत से यह स्पष्ट हो जाता है कि दाऊद किसी अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है, बल्कि परिस्थिति ऐसी है कि दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर कब तक? टिल व्हेन? हाउ लॉन्ग? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुंह मुझसे छिपाए रहेगा? मुझे मालूम है जब ये संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत से दर्शक अपने जीवन की परिस्थितियों में शायद परमेश्वर से यही पूछना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, अगर परमेश्वर के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है, एक अच्छा रिश्ता है, अगर परमेश्वर हमारा प्राणनाथ है, तो याद रखिए वो हमारा हमसफर और हमदर्द है, और हम अपने दिल की सारी बातें उसके पास जाकर खुलकर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास आप आते हैं तो आपका भाषा अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण बिल्कुल सही होना चाहिए, शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, केवल अच्छी बातें आपको करनी है। परमेश्वर की आराधना में एक से एक बेहतर, एक से एक बढ़कर शब्द आपको चुन चुन के लाने नहीं। आप एक शिशु की तरह, एक छोटे बालक की तरह परमेश्वर के पास जा सकते हैं और दिल की बातों को बेझिझक, शर्माए बगैर कह सकते हैं। मनुष्यों के पास जाकर, मित्रों के पास जाकर कहने से हो सकता है कुछ समय का फायदा हो, थोड़ा सा फायदा हो, पर ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। परमेश्वर के पास जाकर हम अपना दिल हल्का करें। मरियम से फरिश्ते ने कहा, तू धन्य है स्त्रियों में, तू गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। बेचारी भोली कुंवारी लड़की, उसको पता ही नहीं था ये कैसे होगा, और झट से उसने पूछा ये कैसे होगा। तो परमेश्वर ने उसे कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे समझाया कि ये काम कैसे होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जकरिया ने भी, बूढ़े याजक जकरिया ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। जब स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तेरा पुत्र होने वाला है, तो जकरिया ने भी पूछा ये कैसे होगा। तब परमेश्वर ने उसको समझाने की बजाय उसको दंड दिया, उसका मुंह बंद कर दिया। 9 महीने तक उसका मुंह बंद रहा। फर्क क्या है? परमेश्वर के व्यवहार में ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि मरियम एक भोली लड़की थी, कुंवारी थी, जकरिया एक याजक था। एक याजक जो व्यवस्था में निपुण है, उससे अलग अपेक्षाएं हैं, और परंतु परमेश्वर इस भोली लड़की के मन की शंकाओं को बड़े धीरज के साथ मिटाने के लिए तैयार है। यहां पर दाऊद बादशाह ने दिल की बात खुलकर कह दी। कहने लगा, हे परमेश्वर क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? और ऐसा कब तक होता रहेगा? यानी दाऊद अपने जीवन में जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, उससे स्पष्ट होता है, उसको लग रहा है कि उसकी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही हैं। परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया है। परमेश्वर को मानो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भजन 121 में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना सोएगा ना ऊंगेगा। परमेश्वर अपना मुंह हमसे मोड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपने भक्त जनों की प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे अपेक्षा की उपेक्षा कभी नहीं कर सकता। क्या मां रोते हुए बच्चे से मुंह फेर सकती है? कभी नहीं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना से अपना मुंह मोड़ नहीं सकता, परंतु जिंदगी की परिस्थितियों से ऐसा लगने लग जाता है कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। तो हम ये समझें कि
हर कोई, चाहे परमेश्वर का कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, हर कोई अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से गुजरता है। एक बार एक बूढ़ी स्त्री ने परमेश्वर से कहा, ये मेरा क्रूस इतना भारी मुझे दे दिया, क्यों मुझे सबसे भारी क्रूस दे दिया? क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसी का क्रूस सबसे भारी है। और उसने परमेश्वर के पास जाकर बहुत शिकायत की और कहा, उस पास्टर को देखो, हमेशा मंच के ऊपर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और उनको क्यों नहीं दिया ऐसा क्रूस? तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, एक काम करो, एक्सचेंज कर लो, अपना क्रूस छोड़ दो, उनका क्रूस जाके उठा लो। तो स्त्री ने दर्शन में देखा कि वो गई पास्टर के पास और पास्टर का क्रूस उठाने लगी, तो क्या देखती है, पास्टर का क्रूस उससे हिल भी नहीं रहा है। तो उसने कहा कि ओह, इससे तो अच्छा मेरा ही क्रूस है। पर कहा कि नहीं, वो देखो, उस बहन को देखो, कितनी हंसती रहती है, खुश रहती है, ऐसा है तो उसका क्रूस मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, उसका क्रूस उठा ले। वो गई, उसके क्रूस को उठाने की कोशिश किया तो वो भी भारी था। करते 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 मंडली के हर व्यक्ति का क्रूस परख कर उसने देखा और अंत में यही पाया कि उसी का क्रूस सबसे हल्का था। पर होता यूं है कि हम सबको ऐसा लगता है कि मेरा दुख सबसे भारी है, जो दुख मैंने देखा वैसा तो किसी और ने कभी देखा ही नहीं है। नहीं प्यारे अजीजों, चाहे परमेश्वर का कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, हम सब अपने जीवन के अंदर परीक्षा की घड़ियों में से गुजरते हैं, जब हम परखे जाते हैं, कष्ट और क्लेशों में से हमें जाना पड़ता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। तब हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। अनेक वक्त ऐसा लगेगा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। जितना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जितनी बड़ी योजना आपके जीवन के साथ है, याद रखिए उतनी ही बड़ी परेशानियों में से और चुनौतियों में से आपको जाना पड़ेगा। तभी तो परमेश्वर आपको उस बड़ी बुलाहट के लिए तैयार कर सकेगा।